वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे द चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। नाउ इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे 10 मोर क्वेश्चंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 41। विच गैस इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन आयन रिएक्ट विद स्टीम। आपको पता है आयन जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम है, मॉडरेट है। सो ये रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ। आयन विल रिएक्ट विद स्टीम। Fe3O4 plus 4H2, it will produce hydrogen gas. Which gas is produced? Hydrogen gas. So the correct answer is B, hydrogen. Question number 42. Which metal is most malleable? Gold, iron, zinc, nickel. Malleability क्या है? It is a property of being beaten into thin sheets. अगर हम मेटल की thin sheets बना पा रहे हैं that means this is malleable. और मेटल्स मोस्टली malleable ही होती हैं, लेकिन ये है कि गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा malleable है। इसको हम ईजिली बहुत बहुत ही ज़्यादा थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन बी हैमर्ड इनटू एक्सट्रीमली थिन गोल्ड लीफ। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ए, गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 43। विच मेटल रिएक्ट्स मोर विगरसली विद कोल्ड वाटर? मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, आयन। रिएक्टिविटी सीरीज को याद करेंगे तो टॉप पे है पोटाशियम, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या है? बहुत ज़्यादा। तो ये जल्दी से कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल प्रोड्यूस KOH एंड हाइड्रोजन गैस। सो द करेक्ट आंसर इज C, पोटाशियम। मेटल एंड नॉन मेटल में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे रिएक्टिविटी सीरीज़ पे डिपेंड करेंगे। और आगे मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगी, इलेक्ट्रोलिसिस किसकी होएगी, मींस एक्सट्रैक्शन कैसे होगी, कौन सी वाली मेटल जो है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी, कौन सी नहीं करेगी, एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे जो है वो क्वेश्चन मींस मेटल एंड नॉन मेटल से 3 क्वेश्चन तो आप लगा के चलो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इसके 3 टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 44। Which type of bond is present in magnesium oxide? MgO। देख लेते हैं। MgO, magnesium, atomic number 12, electronic configuration 282, oxygen is 8, it is 26। अब मैग्नीशियम क्या है? दिस इज मेटल। मेटल्स क्या होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा कम। तो ईजिली ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे देगी टू ऑब्टेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आफ्टर गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन इट विल अचीव स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो मैग्नीशियम का जो वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फुली फिल्ड हो जाएगी, मीन्स 2 8, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यही वाला 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अगर ऑक्सीजन ले लेता है तो उसकी भी ऑक्टेट हो गई कंप्लीट, मीन्स ऑक्सीजन ने भी अचीव कर ली स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब मैग्नीशियम में 2 दिए हैं इसलिए Mg2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन ने 2 लिए हैं इसलिए O2 नेगेटिव। आयन फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। जिसमें आयन फॉर्मेशन हो और आयन्स के बीच में होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये करेंगे कंबाइन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इट विल फॉर्म आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसमें आयंस बनते हैं। यहाँ पे कौन कौन से आयंस बने? Mg2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। तो किस तरह का बॉन्ड है MgO कंपाउंड में? इट इज़ आयनिक बॉन्ड। बी इज़ द करेक्ट आंसर, आयनिक। क्वेश्चन नंबर 45। विच प्रोसेस इज यूज टू प्योरीफाई क्रूड मेटल?
roasting, calcination, refining, smelting. So the correct answer is C, refining. Refining क्या है? Refining is the process of purifying impure metal. Different method like electrolytic refining are used. In electrolytic refining, pure metal is deposited at कैथोड. कैथोड पे हमें मेटल मिलेगी और ये मेटल क्या होगी? बिल्कुल प्योर. सो द करेक्ट आंसर इज रिफाइनिंग. क्वेश्चन नंबर 46. विच मेटल इज यूज्ड इन ड्राई सेल बैटरीज? जिंक, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम. ड्राई सेल बैटरीज. ड्राई सेल बैटरीज में होती है जिंक. इज द करेक्ट आंसर. क्यों जिंक होती है? जिंक एक्ट एज द एनोड इन ड्राई सेल बैटरीज. किसके जैसे एक्ट करती है? एज अ एनोड. इन ड्राई सेल बैटरीज इट अंडरगो ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन. ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे होती है और कौन सा प्रोसेस होता है. एनोड पे होगी, एनोड की तरह एक्ट करेगी और इसमें होगी ऑक्सीडेशन. दिस केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. हेंस जिंक इज widely used in battery production. Oxidation से क्या होगा? Electric current will produce there. So the correct answer is A, zinc. Question number 47. Which non-metal is used in matchsticks? Sulfur, nitrogen, oxygen, helium. Sulfur यूज़ होती है. ये होता है ना, ये ऐसे मैच स्टिक में ये वुडन का होगा और ये ऊपर का जो ये पार्ट है दिस इज सल्फर. सल्फर इग्नाइट्स इजीली एंड सपोर्ट कंबशन. इट हेल्प्स मैच स्टिक कैच फायर क्विकली. सल्फर बर्न्स फॉर्मिंग सल्फर डाइऑक्साइड. यहाँ पे सल्फर बर्न करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी. दिस कॉमनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैच स्टिक्स. So the correct answer is A, sulfur. Question number 48. Which metal is highly ductile? Gold, sulfur, phosphorus, iodine. तो ductility क्या है? It is the ability to drawn into thin wires. Malleability क्या थी? शीट्स बना पा रहे थे हम, ठीक है. और यहाँ पे क्या है? इसकी थिन वायर्स अगर हम बना पाए दैट मीन्स वो क्या है? मेटल मोर डक्टाइल है. सो गोल्ड जो है उसमें उसकी हम बहुत फाइन वायर्स बना सकते हैं, बहुत थिन शीट्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. सो इसलिए टॉप पे रहती है गोल्ड इन मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी. दिस हैपन्स बिकॉज मेटेलिक लेयर स्लाइड्स ईजिली. गोल्ड्स डक्टिलिटी मेक्स इट यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑर्नामेंट्स. सो द करेक्ट आंसर इज ए, गोल्ड. Question number 49. Which property makes metal suitable for making bells? अब बेल्स किससे बनेगी? बेल साउंड प्रोड्यूस करती हैं. अब साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी होती है मेटल्स में, क्योंकि मेटल्स क्या होती हैं? सोनोरस होती हैं. तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? सोनोरिटी. नॉट डेंसिटी, नॉट हार्डनेस, नॉट कंडक्टिविटी, इट इज़ सोनोरिटी. Sonority is the property of producing sound when struck. Metals vibrate and produce a ringing sound. This happens due to metallic bonding structure in metals. Hence, metals are used to make bells and musical instruments. So, the correct answer is sonority. Question number 50. Steel is mainly an alloy of iron with which element? ये हमने एक क्वेश्चन में करा था. स्टील इज अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन. दे मेक स्टील. सो द करेक्ट आंसर इज बी. स्टील इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग आयरन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन. कार्बन इंक्रीज द हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ. कार्बन क्यों ऐड करते हैं हम? बिकॉज ये हार्डनेस और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है. हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ. स्टील इज स्ट्रॉन्गर देन प्योर आयरन. ये प्योर आयरन से स्ट्रॉन्गर होती है. करोजन नहीं होता इसमें, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन मशीनरी एंड इन कुकिंग यूटेंसिल्स.
अब ट्रिक्स देख लेते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़ का ट्रिक। अगर आपको इसको लर्न करना है कि कौन सी मेटल कहाँ पे आएगी रिएक्टिविटी सीरीज में, तो उसके लिए एक लाइन है हमारे पास, ये है, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, इंस्टेंट ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर्स हेल्प सिल्वर गेट प्लेटिनम। इससे आपको सारी की सारी मेटल जो है वो लर्न हो जाएंगी कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सी मेटल कहाँ पे आती है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज लर्न हो गई तो आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप उसका करेक्ट आंसर दे सकते हो। लाइन इज, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, इंस्टेंट ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर हेल्प सिल्वर गेट प्लेटिनम। तो इसमें कौन कौन सी मेटल आएगी? पी से पोटाशियम, एस स्टॉप से आ जाएगा सोडियम, कॉलिंग कैल्शियम, मी मैग्नीशियम, ए एल्यूमिनियम, ज़ीब्रा जिंक, इंस्टेड आयरन, ट्राई टिन, लर्निंग लेड, हाउ हाइड्रोजन, कॉपर कॉपर हेल्प्स, एच जी ले लिया है उसका हमने सिंबल, सो इट इज़ मर्करी, एंड सिल्वर से सिल्वर गेट गोल्ड, प्लैटिनम प्लैटिनम। तो ये था रिएक्टिविटी सीरीज का ट्रिक। अब है वाटर रिएक्शन रूल। वाटर के साथ कौन कौन कैसे कैसे रिएक्ट करेगा? जो तो पोटाशियम और सोडियम है, दे विल रिएक्ट विद वायलेंटली विद वाटर, जल्दी से कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है कैल्शियम, थोड़ा कम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, मीन्स लेस वायलेंटली, फटाफट से नहीं करेगा, थोड़ा धीरे धीरे। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर, एंड आयरन एंड जिंक रिएक्ट विद स्टीम। हमने बहुत सारे 2-3 क्वेश्चंस इसमें आए थे आयन के कि कौन सा किसके साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ कौन सा वाली मेटल रिएक्ट करती है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो ये रिएक्ट करेंगे स्टीम के साथ। अब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड कोई रिएक्शन नहीं होगा वाटर के साथ, ना तो हॉट वाटर, ना ही कोल्ड वाटर और ना ही स्टीम। अब बात आती है एसिड रिएक्शन रूल। अब जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगी। क्यों करेंगी प्रोड्यूस? क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं, ठीक है। मेटल्स बिलो हाइड्रोजन नो H2। H2 के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि कौन सी वाली मेटल जो है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, कौन सी वाली मेटल जो है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगी रिएक्शन करने पर। अगर उसका एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं मेटल का तो ये वाली मेटल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगी या नहीं करेगी, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपने सीधा ही देखना है, जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो सारी की सारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगी अगर उनको हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, और जितनी भी जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से अगर नीचे हैं तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेंगी। सीधा सीधा ट्रिक। डिस्प्लेसमेंट रूल, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। ये तो सीधा सा ही रूल है। डिस्प्लेसमेंट अगर रिएक्शन दिया गया है तो फटाफट से रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे। जो हमें 2 मेटल्स दे रखी हैं, अगर उनमें से एक मेटल जो है वो दूसरी मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगी और रिएक्शन होगा। अगर जो मेटल दी गई है फर्स्ट पे वो कम रिएक्टिव है, दूसरे को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी एक क्वेश्चन आता है, इससे भी एक क्वेश्चन, इससे भी एक क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट कौन करेगा कौन नहीं करेगा, रिएक्शन होगा नहीं होगा। तो अगर जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तो दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर देगी और रिएक्शन होगा। अगर एक मेटल जो है वो दूसरी मेटल से कम रिएक्टिव है तो क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखें FeCuSO4। अब हमें यहाँ देखना है कि आयरन क्या कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है? हाँ, आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगी, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी। डिस्प्लेस करेगी तो रिएक्शन होगा, दिस विल फॉर्म FeSO4 + Cu, रिएक्शन विल अकर। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि ये डिस्प्लेस करेगी या नहीं करेगी, या ये भी पूछा गया हो सकता है कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर इस आयन की जगह कोई ऐसी मेटल होती जो लेस रिएक्टिव होती कॉपर से, मान लो गोल्ड है, ठीक है, तो क्या होता, रिएक्शन नहीं होना था।
एक्सट्रैक्शन देख लेते हैं। जो टॉप की मेटल्स हैं पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, उन सब की क्या होगी इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्शन करेंगे। मिडल वाली जिंक, आयरन, लेड, इनकी होगी कार्बन से। और बॉटम की देख लेते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये हीटिंग, या तो ये अपनी नेटिव फॉर्म में फाउंड होती हैं या फिर हीटिंग से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कोरोजन कंसेप्ट, आयरन रस्ट मॉडरेटली रिएक्टिव होता है। एल्यूमिनियम फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। एल्यूमिनियम क्या करता है अपने ऊपर अपनी ही लेयर बना लेता है, Al2O3, ये मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन में। तो ये अपने आप को सेव कर लेता है अपनी लेयर बना के। गोल्ड में कोरोजन नहीं होता। तो ये थे थोड़े ट्रिक्स जिससे कि आप इजीली क्वेश्चन अगर आपको आए तो जल्दी से आप बता सकते हो। अगर आपको एक्सट्रैक्शन का पूछा गया हो कि कौन सी मेटल की इलेक्ट्रोलिसिस होगी, तो आपको याद होगा कि ये टॉप की मेटल्स हैं इनकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, मिडल वालों की रिडक्शन होगी कार्बन के साथ, और जो बॉटम वाली हैं उनकी क्या होती है, या तो उनको हीटिंग से एक्सट्रैक्ट करते हैं या तो वो अपनी नेटिव फॉर्म में हमें मिलती हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, जल्दी से आप इन ट्रिक्स को फॉलो करके अपने मार्क्स जो हैं वो जल्दी से ले सकते हो। सो ये था फुल चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से देखना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर।